हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एनसीईआरटी के साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है साइंस एनसीईआरटी से। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन? इनमें से किसकी छोटी आंत सबसे लंबी होती है? ऑप्शन ए मांसाहारी मतलब कार्निवोर हो गया, ओमनिवोर हो गया, हार्बीवोर हो गया, ऑटोट्रोफ हो गया। तो ऑटोट्रोफ के तो होते ही नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनकी छोटी आंत सबसे लंबी होती है। तो देखो शाकाहारी जो होते हैं ना, वो आप लोग देखे होंगे, उनकी हाइट लेंथ सब बड़े बड़े होते हैं, जैसे लाइक एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, ये सब बड़े होंगे क्योंकि इनके फूड में होता है सेल्यूलोज। इनके फूड में होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को पचाने में बहुत लंबा समय लगता है और लंबा सरफेस एरिया लगेगा। ठीक, तो इसीलिए जो हार्बीवोर होते हैं या शाकाहारी होते हैं, इनकी छोटी हाइट आंत की लंबाई सबसे लंबी होगी। ये एक मिथ है कि जो मीट होते हैं, मतलब जो नॉन वेज होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में ज्यादा समय लगता है। तो आप यहीं पर याद रखिएगा, जो शाकाहारी होते हैं, उन शाकाहारी जो शाकाहारी है वो मेनली घास वगैरह ही खाएंगे, पत्तियां खाएंगे, उसमें होता है सेल्यूलोज। उसको डाइजेशन बहुत लंबा टाइम लगता है, इसलिए उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या छोटी आंत है, उसका लंबाई ज्यादा होगा। ये याद रखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि शाकाहारी जानवरों की छोटी आंत सबसे लंबी होती है क्योंकि वो केवल पौधे का उपभोग करते हैं और उनमें सेल्यूलोज होता है। ठीक है, और सेल्यूलोज को पचाने के लिए आप लंबी आंत की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे हम लोग अगर सेल्यूलोज घास खाना चालू कर दे, और घास में बेसिकली है सेल्यूलोज, तो हम उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी छोटी आंत की लंबाई उतनी नहीं है। ओके, सेल्यूलोज मुश्किल से डाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड। अमीबा द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेड चाहे एमपीटेड सबके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीटेड। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एनसीईआरटी से उठाया है मैंने सारे क्वेश्चंस। सो इसका आंसर हो जाएगा फैगोसाइटोसिस। ये फैगोसाइटोसिस वह क्रिया है, ठीक है, वह प्रक्रिया है जिसके थ्रू अमीबा क्या करती है, अमीबा अपनी फूड को क्या करती है, प्राप्त करती है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि किस प्रोसेस से अमीबा अपना खाना ढूंढती है या प्राप्त करती है। तो वो प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस। साइटोसिस इज अ प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, याद रखना। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइगोसाइटोसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ जीवित कोशिकाएं, जिन्हें फाइगोसाइट्स कहा जाता है, अन्य कोशिकाओं या कणों को निगल जाते हैं। ठीक, ये अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव हो सकते हैं। अब इसको समझना क्या है फैगोसाइटोसिस, बोला क्या जा रहा है, वो स्मॉल स्मॉल सेल्स, मतलब जो छोटे छोटे सेल्स हैं जिनको लिविंग सेल्स बोलते हैं हम लोग, वो लिविंग सेल्स जो, जैसे कोई लिविंग सेल है, ये कोई सेल है, ये अपने समान छोटे से कोई सेल को क्या कर ले, भक्षण कर ले, खा जाए, तो इनको बोला जाता है फैगोसाइट्स, और ये प्रोसेस कहलाती है फाइगोसाइटोसिस। समझ में आया? मतलब एक कोई सिंगल सेल है, छोटा सेल है, वो दूसरे सेल को अगर खा जाए या पार्टिकल्स को खा जाए, तो उस उनको इस प्रोसेस को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। ओके, ये याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द ऑर्गेनिजम्स हैविंग अ पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण पद्धति वाला जीव कौन है? तो याद रखिएगा, ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम क्या है, परजीवी है, परजीवी। तीन तरह के पोषण के पद्धति के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन है। पहला क्या है, होलोजोइक, मैं लिख दे रहा हूं, हिंदी में लिख देता हूं, होलोजोइक। होलोजोइक, होलोजोइक वो है जो अपना फूड 5 चरणों में करता है। 5 चरण में पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा इंजेशन, सेकंड हो जाता है डाइजेशन, मैं लिख भी देता हूं यहां पर। इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है फूड को अंदर लेना, ये इंजेशन हो जाएगा। जैसे ह्यूमंस क्या करते हैं, खाना को अपने हाथों से पकड़कर मुंह के अंदर में डालते हैं, तो वो हो जाएगा इंजेशन। इंजेशन के बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है पचाना, डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन, पचाना। फिर जो तीसरा चरण है वो होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, फूड को, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो पचा हुआ खाना है, उसको क्या करना, एब्जॉर्ब कर लेना, तो वो एब्जॉर्प्शन में आ जाएगा। चौथा होता है एसिमिलेशन, चौथा होता है एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन का मतलब हो जाएगा जो डाइजेस्टेड खाना है ना उसका यूज करना। और पांचवा होता है जो अपचन खाना है, अपचन खाना है, नॉन डाइजेस्टेड फूड है, उसको बाहर निकालना, वो कहलाता है इजेशन, वो कहलाता है इजेशन। ठीक है, इजेशन, इसको कहते हैं इजेशन। ये 5 चरण में जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना कंप्लीट करते हैं उनको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, उसको बोला जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये 5 चरण क्या क्या है? इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, इजेशन है। ये याद रखना है आपको, ये एग्जाम में आता है, सीटेड एनसीईआरटी में मेंशन है तो आता है ये 5 चरण। फिर सेकंड हो गया होलोजोइक के बाद, ये होलोजोइक पहला हो गया। अब हम सेकंड लिख लेते हैं। सेकंड होता है पैरासाइटिक, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको परजीवी बोलते हैं। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही परजीवी बोलते हैं। परजीवी का मतलब क्या होता है? जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म मतलब दो जीव होंगे। एक जीव मान लो ए हो गया, एक जीव मान लो बी हो गया। ए जीव के खाना को अगर बी चोरी करके ले जाए और बदले में बी उसको कुछ ना दे, तो ये बी कहलाएगा पैरासाइट या परजीवी, और ए कहलाएगा होस्ट, ए कहलाएगा होस्ट। एग्जाम्पल मैं बताता हूं आप लोग को, एग्जाम्पल समझिएगा। आप लोग ट्री में अमरबेल देखे होंगे, ये कोई ट्री है, ये कोई फोटोसिंथेसिस करने वाला ट्री है। ये हो गया पेड़। अब इस पेड़ अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाता है। ठीक, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना खाना बनाया, और अपना खाना पूरे पार्ट्स तक, लाइक ये जड़ हो गया, जड़ों को भी खाना भेजेगा, ये कोई ब्रांचेस है, ब्रांचेस तक भी खाना भेजेगा, है ना, हर तरफ खाना भेजेगा। अब इसमें क्या होता है, एक अमर बेल, अमर बेल एक बेल होता है, इस तरह से वो प्लांट को चारों ओर से क्या कर लेता है, जकड़ लेता है, इस तरह से अमर बेल इस तरह से जकड़े रहता है। अमर बेल येलो कलर का होता है, तो इसके पास ग्रीन पिगमेंट जो होता है ना वो नहीं है, मतलब क्लोरोफिल नहीं है इसके पास, अमर बेल के पास। तो अपना खाना ये नहीं बना पाता है, अपना खाना नहीं बना पाता है, तो अमर बेल क्या करता है, इस प्लांट का खाना को चोरी करना चालू कर देता है। ठीक है, यहाँ पर शक्कर लगे होते हैं, ये इसके ग्लूकोज को, प्लांट के ग्लूकोज को क्या करना करता है, खाना चालू कर देता है। जैसे प्लांट ने अपने लिए ग्लूकोज बनाया था ना, खाना जिसका फूड है, प्लांट का फूड है, प्लांट ने अपने लिए बनाया था, जिसको अमर बेल क्या कर दिया, चोरी करना चालू कर दिया। सो अमर बेल कहलाता है व्हाट, परजीवी या पैरासाइट्स। और ये जो जिस ट्री पे अमर बेल लटका हुआ है वो कहलाता है होस्ट। ठीक, दिस इज द कंसेप्ट। ये देखिए डायग्राम में, देखिए कैसे अमर बेल चारों ओर प्लांट को जकड़ लिया है। एक और डायग्राम देख लो, यहाँ पर देखो, ये अमर बेल है, जो येलो आपको बेल जैसा दिख रहा है, ये अमर बेल है। ये अमर बेल इस प्लांट को पूरी तरह से क्या कर लेगा, जकड़ लेता है, और इसके पूरे फूड पे डिपेंड करता है। जो फोटोसिंथेसिस से खाना बना रहा है ये ट्री, उसके पूरे खाने को ये अमर बेल क्या कर लेता है, खा लेता है। सो अमर बेल क्या है, पैरासाइट है, याद रखना, अमर बेल पैरासाइट है, और ये जो ट्री है ये होस्ट है। ठीक है, तो ये दो हो गए। पहला हमने पढ़ा होलोजोइक, होलोजोइक में 5 स्टेप्स में हो रहा है। दूसरा है परजीवी, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें आपको समझ में आ गया, एक होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है। और तीसरा जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बता देता हूं उसको। अब देखिएगा, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना खाना डेड, मरे हुए एंड डिकेइंग, सड़े हुए पदार्थ से लेता है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पर ऑर्गेनिज्म या जीव अपना खाना मरे हुए जीव से या सड़े गले पदार्थों से अपना खाना लेगा, वो हो जाएगा सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जांपल देता हूं, ये ब्रेड है, एक ब्रेड है हमारे पास। इस ब्रेड को हम लोग अगर हल्का सा पानी इसमें छिड़क दें, मतलब इसको थोड़ा गीला कर दें और 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं कहीं पर, 2 से 3 दिनों के लिए, तो हम पाएंगे इसमें ग्रीन ग्रीन ऐसे पैचेस आपको दिखाई देंगे, ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस। वो एक्चुअल में क्या है, सेप्रोट्रोप है, सेप्रोट्रोप, फंगस, फंगस उसमें उग गए। ये फंगस छोटे छोटे ऐसे साइज के होते हैं, ऐसे साइज के छोटे छोटे। ये क्या करते हैं, इसमें बचे हुए जो न्यूट्रिशन, ब्रेड में क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, उस कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन को ये फंगस खाना चालू कर देते हैं, मतलब सड़े हुए ब्रेड से। अब ब्रेड तो 2 दिन में सड़ गया ना, खराब हो गया, तो इसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए ये वो है, मशरूम है, ठीक है, मशरूम। इस मशरूम को देखो, ये भी सड़े गले पदार्थों में उगता है, तो मशरूम भी क्या है, फंगस है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मशरूम के किसका एग्जाम्पल होता है, फंगस का। याद रखिएगा, मशरूम एग्जाम्पल है फंगस का,
और ये किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे है? तो ये है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे वर्क करता है। अगर जमीन में कोई न्यूट्रिशन है, अगर मान लो कोई लकड़ी है या कोई ट्री गिर गया है, मान लो कोई ट्री था हवा से गिर गया, तो ट्री के ऊपर वो उग जाते हैं, क्योंकि ट्री में क्या होगा, पेड़ में क्या होता है, न्यूट्रिशन है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, वो उस ग्लूकोज को लेना चालू कर देता है मरे हुए प्लांट के ऊपर या मरे हुए ट्री के ऊपर। तो ये एक ऐसा मोड है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो क्लास एनसीईआरटी में 3 तरह के न्यूट्रिशन के बारे में बात हुई है। एक होलोजोइक है, दूसरा परजीवी है, तीसरा सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। one of the following has saprophytic mode of nutrition. The organism is मशरूम है, मलेरिया पैरासाइट है, लीच है, लाइस है। तो आपको बता दूं मैं, इनमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक पोषण का सेप्रोफाइटिक तरीका है? तो याद रखिएगा, मशरूम अभी हमने बात की है, मशरूम कैसा है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना खाना लेता है। मलेरिया परजीवी, जोक हो गया, और लाइस जू हो गया, ये तीनों क्या है, परजीवी है। याद रखना परजीवी है। मैंने आपको परजीवी का मतलब तो समझाया। परजीवी का मतलब क्या हो गया, वो खाना हमारा चोरी करेगा। जू जो होता है बाल में होता है, वो हमारा ब्लड को क्या करता है, सक करता है। तो ऐसा ब्लड में क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है ब्लड में, खाना हमारा ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये सब होते हैं। तो उस ग्लूकोज को ये खाना चालू कर देता है। सेम मच्छर भी क्या कर रहा है, ये भी तो वही कर रहा है। और जोक जोक भी क्या करता है, ब्लड को सक करता है। तो सेम ये तीनों क्या हो जाएंगे, परजीवी हो जाएंगे, पैरासाइट्स हो जाएंगे। और मशरूम क्या है, सेप्रोफाइटिक है। ठीक है, सेप्रोट्रोप्स है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म या जीव फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। मशरूम डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स फॉर फूड। ओके, सो दिस इज मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन एडल्ट। ह्यूमन एडल्ट में या वयस्क मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, कितनी मीटर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5 मीटर। ये याद रखना, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज सो लॉन्ग बिकॉज इट नीड्स a maximum amount of surface area to increase digestion and nutrient absorption। ठीक, तो ये याद रखना आप लोग, हमारे जो ह्यूमंस में, एडल्ट ह्यूमन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की हाइट होगी, लेंथ होगी, वो कितनी हो जाएगी, 6.5 मीटर के आसपास। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग बिगिंस इन। मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है कहाँ पर? पेट में होती है, स्टमक जिसको बोलते हैं, फूड पाइप, एलिमेंट्री कैनाल, भोजन नली, माउथ, या स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो ये बता दूं मैं आप लोग को, हमारे ह्यूमंस में ना डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से जैसे हम खाना मुंह में लगते हैं और चबाना चालू करते हैं दांतों से, तो माउथ में होता है सलाइवा। क्या होता है, सलाइवा। ठीक है, लार ग्रंथि, माउथ में होता है, मुंह में होता है लार ग्रंथि। तो इस लार ग्रंथि से निकलती है लार, सलाइवा, और वो डाइजेशन स्टार्ट कर देती है स्टार्च का। याद रखना, किसका, स्टार्च। स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट करती है, स्टार्च को बदल देती है ग्लूकोज में। ठीक है, स्टार्च और ग्लूकोज में, तो याद रखना माउथ। डाइजेशन बिगिन व्हेन फूड एंटर्स द माउथ और ओरल कैविटी, बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन अकर इन माउथ। ठीक है, टीथ क्या करता है, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, तो वो मैकेनिकल डाइजेशन हो गया। लेकिन केमिकल डाइजेशन भी हो रहा है, क्योंकि हमारे माउथ में क्या होता है, मैंने बताया जैसे कि हमारे माउथ में होता है सलेवरी ग्लैंड्स। ठीक, तो वहां से निकलता है सलाइवा या लार, और लार क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। तो इसको आपको इतना याद रखना है। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। ये नंबर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, नंबर को छोड़ दीजिए, आई थिंक ये 7th नंबर का क्वेश्चन होगा, या फिर देख लेना। क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग इज कंप्लीटेड इन। मनुष्य में पाचन प्रक्रिया एंड होती है, कहां पर पूरी होती है, स्टार्ट कहां से होती है, माउथ से, और खत्म कहां पर हो रही है, माउथ से खत्म कहां होती है, पाचन क्रिया बोला तो छोटी आंत में जाके खत्म होती है। ठीक है, याद रखना, छोटी आंत में। वैसे लार्ज इंटेस्टाइन लिखा है आंसर, तो लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा। वैसे पाचन की क्रिया तो एंड हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता। याद रखना, पाचन की प्रक्रिया पूरी हो रही है, प्रोसेस बोला जा रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन में केवल अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर किया जाता है, ये स्टोरेज के लिए काम आता है।
डाइजेशन एंड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन डाइजेशन का प्रोसेस बोला जा रहा है, तो प्रोसेस तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो रहा है, क्योंकि वहां स्टोर किया जा रहा है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, जो अपचन खाना होता है, अपचे हुए खाने को हम लोग कहाँ रखते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ टाइम के लिए स्टोर करते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग इज कंप्लीटेड, तो लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा। ओके, बड़ी आंत में। यहाँ लिखा हुआ है बड़ी आंत में पानी निकाल दिया जाता है, पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। इन द लार्ज इंटेस्टाइन वाटर इज रिमूव्ड एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन स्मॉल indigestible मटेरियल प्रोड्यूसिंग इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स such as vitamin K. The concentrated waste material that remains is called feces, which is passed into rectum and eliminated from the body through the anus. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सिक्रेटेड बाय, बाइल कहाँ से सिक्रेट होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है ये। बाइल कहाँ से सिक्रेट होता है? तो जो बाइल है, जिसको पित्त बोलते हैं, पित्त, ये पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है? तो ये लीवर से होता है। कहाँ से होता है? लीवर। याद रखना, बाइल जो है वो कहाँ से सिक्रेट होगा? लीवर से। लीवर से सिक्रेट होता है, ये याद रखना है आपको। Bile which is made in the liver is released from gallbladder to help digest fat. याद रखना, फैट को या वसा को पचाने के लिए किसका यूज होगा? बाइल का, जो कि लीवर से निकलेगा। और कहाँ जाके स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी के two of the organisms have a holozoic mode of nutrition. These are, दो जीवो जिसमें होलोजोइक विधि से क्या होता है? डाइजेशन होता है, पोषण होता है। वो कौन से दो ऑर्गेनिज्म है? पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नहीं है, पैरामीशियम सही है, लेकिन प्लाज्मोडियम नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए कट हो जाएगा। प्लाज्मोडियम तो नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। पैराकिट मतलब तोता होता है, याद रखना, पैराकिट मतलब तोता, तो तोता है। ऑप्शन सी है पैराकिट और पैरामीशियम, तो दोनों हो जाएंगे। पैरामीशियम क्योंकि है और तोता भी है। पैरामीशियम और परजीवी, पैरासाइट्स तो होते ही नहीं है, सो ऑप्शन सी हो जाएगा, पैराकिट और पैरामीशियम। पैराकिट मतलब तोता एंड पैरामीशियम। पैरामीशियम आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे करके उसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके। ठीक है, ये कैसा है? एक सेल है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, छोटा सा एक कोशिकीय जीव है ये, एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा होता है, अमीबा ऐसे करके होता है, और पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है, आप लोग देखे होंगे। आगे बढ़ते हैं। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, पोषण की स्वपोषी विधि की आवश्यकता होती है। देखो, पोषण को हम लोग दो पार्ट में फर्दर डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, जिसको स्वपोषी बोलते हैं, स्वपोषी, और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है हम सब। स्वपोषी का मतलब होता है हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज, प्लांट्स, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, तो स्वपोषी है। और हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? जो अपने खाना के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो हम लोग किस पे डिपेंड हैं? स्वपोषी पे डिपेंड होते हैं, इसलिए हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग में आ जाएगा। कुत्ते, बिल्ली, इंसान, गाय, भैंस, बकरी, ये सब हेट्रोट्रॉफिक है। और स्वपोषी कौन है? प्लांट्स है। हेट्रोट्रॉफिक को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होलोजोइक है, जो हम लोग पढ़े अभी। दूसरा है परजीवी है, पैरासाइट्स। तीसरा है, एक और पढ़े, सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है, ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, हमने तीनों को देखा है, होलोजोइक, पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये था, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, स्वपोषी से खाना बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी? तो आपको पता है, फोटोसिंथेसिस जो विधि है, इससे खाना बनाते हैं हरे पौधे। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर बिल्कुल चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, और सनलाइट भी चाहिए, मतलब सब चाहिए। सो ऑल ऑफ द एबोव हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या हो जाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलता है H2O के साथ, और लाइट चाहिए, सनलाइट। सनलाइट के अलावा क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, मतलब हरित लवक जिसको बोलते हैं, क्लोरोफिल चाहिए। तो इससे बनता है ग्लूकोज, और बनता है O2, ऑक्सीजन। ये सिक्स मॉलिक्यूल एंड सिक्स मॉलिक्यूल।
ये हमारा क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया, और ये प्लांट द्वारा बनाया गया फूड है। प्लांट क्या बनाती है, ग्लूकोज। ये सब आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं, the mode of nutrition in which organisms make their own food by the process of photosynthesis, this process by which plants make their own food using raw materials like sunlight, chlorophyll, water, carbon dioxide is called photosynthesis। photosynthesis को हिंदी में कब से सोच रहा था, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, काफी टाइम से सोच रहा हूँ मैं आज। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सामान चाहिए, सामग्री चाहिए, वो कौन कौन सा है, क्लोरोफिल है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब कच्चे माल है, सूर्य की प्रकाश, ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स अकरिंग इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मतलब ये होलोजोइक की बात किया जा रहा है। होलोजोइक, जो होलोजोइक है, इन लोग करेक्ट ऑर्डर में पूछा गया है। तो इंजेशन पहले होता है, मैंने आपको बताया, इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर क्या होता था, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन, उसके बाद हो जाएगा इजेशन। तो सही ऑर्डर हो गया ये वाला, ऑप्शन बी। हिंदी में देख लो, अंतर्ग्रहण बोलते हैं इंजेशन को, डाइजेशन को पाचन बोलते हैं, असिमिलेशन को आत्मसात नहीं बोलते, हिंदी में देख लेना क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्प्शन को अवशोषण बोलते हैं, और इजेशन को उत्सर्जन, बाहर निकालना, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया, इंग्लिश ही याद रख लो यार, इंग्लिश ही याद रख लो, IDAAE। तो ये हो गया इंजेशन, पहले खाना मुंह में लेना, उसके बाद डाइजेशन, उसको पचाना, फिर एसिमिलेशन हो गया, ठीक है, इसका यूज करना, नहीं ये गलत है, एसिमिलेशन बाद में आएगा, पहले एब्जॉर्प्शन होता है। सी इसका आंसर होगा, सी हो जाएगा आंसर। पहले क्या होता है, पहले होगा इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद तो यूज करेगा ना, एसिमिलेशन उसके बाद होगा, फिर इजेशन होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, ठीक है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन कुछ एंजाइम है खाना पचाने के लिए, कुछ एंजाइम केमिकल्स जो हमारी बॉडी रिलीज करती है, उसका एंजाइम्स बोलते हैं। उसमें दो नाम है, एक पेप्सिन है और एक ट्रिप्सिन है। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन कहाँ से सिक्रीट होते हैं या स्त्रावित होते हैं, कहाँ से स्त्रावित होते हैं, तो मैं बता दूं, ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों किसको पचाते हैं, प्रोटीन को, याद रखना ये चीज पहले, यही याद रखो। सब एनसीईआरटी, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, और ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली इस लेवल का क्वेश्चन आएगा साइंस से। तो देखिए, इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रेटेड बाय रेस्पेक्टिवली। तो मैं बता दूं, पेप्सिन जो है ना, ये सिक्रेट होता है स्टमक से, और ये जो ट्रिप्सिन है ये पेनक्रियास से, पेनक्रियास को अग्नाशय बोलते हैं। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा स्टमक एंड पेनक्रियास, मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, पेट और अग्नाशय। याद रखना, पेट और अग्नाशय, पेट और अग्नाशय। पेट से कौन, पेप्सिन, और अग्नाशय ट्रिप्सिन, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ट्रिप्सिन, ये TRY है, ट्रिप्सिन की स्पेलिंग चेक कर लेना, TRY, ट्रिप्सिन। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, व्हेन कैरिंग द स्टार्च टेस्ट ऑन लीफ, अगर हम लोग पत्ती में, हरे पत्ती में स्टार्च का परीक्षण कर रहे हैं, तो हम लोग उस पत्ते को पहले अल्कोहल में उबालते हैं, ऐसे रखते हैं, ये गर्म पानी, ये पानी रखते हैं, ये पानी भरा हुआ है, एक और बर्तन लेते हैं, इस बर्तन में भरा होता है अल्कोहल, इस बर्तन में भरा होता है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। किसी को इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला पता हो तो कमेंट करके बताओ, C2H5OH होता है इथाइल अल्कोहल। ये अल्कोहल है जो पीने में भी काम आता है लोग। इथाइल अल्कोहल में हम लोग उस ग्रीन लीफ को ले लेंगे, ग्रीन लीफ को, ये हो गया ग्रीन लीफ, ठीक है, पत्ती, इस पत्ती को उबालेंगे इस तरह से। तो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसे उबालने से क्या होता है ना, अल्कोहल में जब हम लोग पत्ती को उबालते हैं तो उसका क्लोरोफिल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, क्लोरोफिल क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा किया जाता है, क्लोरोफिल को हटाने के लिए। ऑन बॉइलिंग लीफ इन अल्कोहल द लीफ बिकम्स डीकलराइज, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है आपके। अल्कोहल की उपस्थिति में पत्ती को उबालते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, उड़ जाता है। एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद आयोडीन द ब्लू ब्लैक कलर क्लियरली इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जैसे हमने उसके क्लोरोफिल को निकाल दिया,
ठीक है, तो अब पत्ती कलर कैसा हो जाएगा, बेरंग हो जाएगा, बिना रंग का। अब इसमें हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, आयोडीन। कौन सॉल्यूशन डालते हैं, आयोडीन। आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, नीला काला रंग का हो जाता है, जो स्टार्च की उपस्थिति का संकेत देता है। ये याद रखना, जो स्टार्च की उपस्थिति का संकेत देता है। आगे बढ़े। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम्स विच डाइजेस्ट। मैंने आपको बताया है पैनक्रियाटिक जूस, अच्छा ये नहीं बताया। पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं वो किस किस का डाइजेशन करते हैं, तो ये करते हैं प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का, याद रखना। प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। एक चीज और बता दूं यहीं पर, जो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, वो लीवर है, याद रखना। वो लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, लीवर। सबसे बड़ा अंग बोल सकते हो, ऑर्गन लीवर है। और सेकेंड लार्जेस्ट में आ जाएगा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, अग्नाशय, अग्नाशय। तो याद रख लेना, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किसके द्वारा होता है, पेनक्रियाटिक जूसेस के द्वारा। उसको हिंदी में बोलते हैं अग्नाशयी रस, रस। अब देखो पेनक्रियाज में क्या क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूसेस में तीन चीज होता है, ट्रिप्सिन होता है, अमिलेज होता है और लिपेज होता है। तो ट्रिप्सिन जो है वो किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का, मैंने आपको बताया था। अमिलेज जो है वो डाइजेशन का करता है, कार्बोहाइड्रेट का। और लिपेज जो है ये किसका करता है, फैट का। तो ये तीनों आपको रट लेना है, याद रख लेना है, ये एनसीईआरटी का है, याद रखो। 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, याद रखो। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग बाइल। बाइल के लिए या पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। तो बोला जा रहा है सिक्रेटेड बाय बाइल डक्ट एंड स्टोर्ड इन लीवर, गलत। लीवर से सिक्रेट होता है और बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर करते हैं। सिक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर एंड स्टोर्ड इन लीवर, गलत। सिक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन बाइल डक्ट, गलत। सिक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, यकृत द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है पित्त को। पित्त मतलब बाइल, ये याद रखना, बाइल जो कि फैट के डाइजेशन में काम आता है, फैट। ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। where are proteins digested in the alimentary canal, where are, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है बोला जा रहा है। तो याद रखना ये स्टार्ट होता है पेट से। आहार नाल में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, वैसे छोटी आंत में भी होता है, छोटी आंत में एंड होता है, ठीक है। स्टार्ट होता है पेट से, यहां से स्टार्ट हुआ, पेट से स्टार्ट होता है, मतलब स्टमक में सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहली बार जो स्टार्ट हुआ स्टमक में। स्टमक से खाना जाता है छोटी आंत में, तो छोटी आंत में यहाँ पर भी प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन एंड होता है यहाँ पर। तो वेयर, आहार नाल में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो कंफ्यूजिंग हो गया, स्टमक भी आंसर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो गया। तो स्टमक, वैसे क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर लिखना चाहिए कि पहली बार, पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टमक। स्टमक में एक गैस्ट्रिक जूसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिन। पेप्सिन, पेप्सिन क्या होता है, ये जैसी पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर गिरता है तो ये पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ना चालू कर देता है स्मॉल स्मॉल पोर्शन में। तो ये स्टार्ट कहाँ होता है, स्टमक में। तो इसको याद रखना, आंसर हो जाएगा स्टमक। केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस, ये बिगिंस वर्ड लिखना भूल गया है, वो शुरू, शुरू कहाँ से होता है, तो बिगिंस इन द स्टमक एंड एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो मैं आपको बताया। द बॉडी रिसाइकल्स अमीनो एसिड टू मेक मोर प्रोटीन्स, ओके, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर आगे आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, आगे हम लोग और भी करेंगे वीडियोस में।